हेलो बच्चों, इस टू ऑन पे आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद वसीम रजा जो मैथ्स का आपका टीचर हूँ, जो एनआईटी से बीटेक कर रखा हूँ। मेरे पढ़ाए हुए कई सारे बच्चे एनआईटी और आईटी में सेलेक्ट हो चुके हैं। मैथ्स, देखो बेटा, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर सब्जेक्ट का बैकबोन माना जाता है। तो इसको पढ़ना, समझना, मेहनत करना, इस पे क्या क्या लॉजिक्स बनते हैं, उस चीज़ को बहुत ज़्यादा सिंपल वे में हम लोग समझाते हैं। रटने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ें हम लोग ग्राफिकल डिस्कस करते हैं, जिससे क्वेश्चन का कैलकुलेशन का टाइम बचाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब इस टू ऑन पे आपकी बारी है समझने की, करने की। तो अब हम लोग देखते हैं अपने मैथ एक चैप्टर डिफरेंशिएशन के साथ। पिछली क्लास में बेटा हम लोगों ने डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट देखा था, उसमें क्वेश्चन किया था। आज नेक्स्ट चैप्टर मैं प्रोसीड करने जा रहा हूं, जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव बेटा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है, जिसमें टेंजेंट एंड नॉर्मल आ जाता है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आ जाता है, मैक्सिमम मिनिमम आ जाता है। और कहीं ना कहीं से बेटा ये सारे चैप्टर आपका डिफरेंशिएशन पे आपका बेस्ड होता है। तो पहले थोड़ा सा हम लोग बेसिक थ्योरेटिकल चीज़ देखते हैं, 2-4-5 मिनट उसको समझते हैं कि क्या है टेंजेंट और नॉर्मल, कैसे बेटा हमें एनालिसिस करनी है। आप देखो, एक मतलब एक डायग्राम से मैं समझाता हूँ। देखो बेटा, जो भी चीज़ें आप जो कॉन्सेप्ट बना रहे हो, उसमें बेसिक क्या है कि जो पॉइंट होना चाहिए, पॉइंट आप जो भी आप लेट करो, पॉइंट आप x, y लेट करो या x1 y1 लेट करो, पॉइंट x, y always lies on the curve, always lies on the curve। मैंने पिछले क्लास में बेटा बताया था कि जो डेरिवेटिव होता है लाइक ए टेंजेंट होता है। बेटा ये चैप्टर का नाम है टेंजेंट एंड नॉर्मल। अब टेंजेंट एंड नॉर्मल में एक्चुअली में दो लाइन के बारे में डिस्कशन करना है। एक आपका लाइन आपका टेंजेंट होगा, एक आपका नॉर्मल होगा। तो बेसिकली आपका दो लाइन का पूरा डिस्क्रिप्शन होता है। जैसे आपको बेटा याद होगा कि लाइन का अगर आपको इक्वेशन निकालना है तो उसमें दो बातें चाहिए होती है, y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। ये दो बातें बेटा आपका, एक पॉइंट चाहिए होता है, एक स्लोप चाहिए होता है। स्लोप आपको ध्यान में होगा कि स्लोप का मतलब क्या होगा, लाइन मेक्स एन एंगल थीटा विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहाँ पे जो थीटा का मतलब होता है, वो थीटा का वेरिएशन बेटा ऑलवेज क्या होता है, आपका 0 से पाई होता है। और m का जो बेटा आपका कॉन्सेप्ट लेके चलते हो, m ऑलवेज हमारा क्या होता है, dy बाई डी एक्स होता है। एक डायग्राम से मैं समझाने की कोशिश करता हूं। आप देखो बेटा, जैसे एक कोऑर्डिनेट एक्सिस आपने ले लिया, जस्ट लाइक ये। इसमें कई सारी बातें बेटा हम लोग कोशिश करेंगे कि सब मिल जाए। जैसे मान लो जस्ट लाइक ये आपका बेटा एक ग्राफ हो गया, एक कर्व आपने ले लिया जिसका नाम आपने दे दिया y बराबर एफ एक्स। ठीक है, एक कर्व आपने ले लिया y बराबर एफ एक्स। इस पे आपने क्या किया, एक टेंजेंट ड्रॉ किया, जस्ट लाइक बेटा ये आपका क्या हो गया, टेंजेंट हो गया। इस पे एक नॉर्मल बेटा क्या होता है, एक परपेंडिकुलर लाइन होती है टेंजेंट का, बट एट द पॉइंट वेयर इट टचेस द कर्व। अब यहां पे देखो, अब देखो यहाँ पे ये आप यहाँ पे पॉइंट का लोकेशन आपने बेटा क्या दे दिया, x, y दे दिया, जो ऑलवेज ऑन द कर्व आपने, इसका हमने नाम दे दिया t, इसका नाम हमने दे दिया बेटा आपका n, इस पॉइंट का हमने नाम दे दिया p। तो pt हमारा क्या हो गया, ये एक टेंजेंट हो गया। अगर ये देखो, अगर यहाँ पे एंगल ये थीटा बना रहा है, ये एंगल आपका 90 हो गया, तो ये बेटा आपका रिमेनिंग एंगल क्या बनाना है, 90 माइनस थीटा। अगर स्लोप ऑफ द टेंजेंट की बात करेंगे, अगर स्लोप ऑफ द टेंजेंट को मैं मेंशन कर रहा हूं, तो mt बराबर क्या होगा, tan ऑफ थीटा होगा, क्योंकि यहां से थीटा एंगल। और नॉर्मल की अगर मैं बेटा स्लोप की बात करूं, तो ये अगर एंगल मैं फाई मान लूं, तो नॉर्मल का जो स्लोप होगा वो ऑलवेज mn बराबर tan फाई होगा। तो देखो बेसिकली आपका पूरा लाइन का डिस्क्रिप्शन है। अब आपको पहले tan थीटा निकालना है, तो सबसे पहले आप जैसे मान लो कोई भी कर्व आपका बेटा दिया है y बराबर एफ एक्स, तो आप क्या निकाल लोगे, dy बाई डी एक्स निकाल लोगे। अब dy बाई डी एक्स हमारा क्या बताएगा, ये इसका स्लोप बता दिया कर्व का। अब हमें ये चीज हमारा क्या है कि ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पे टच कर रहा है, तो इस पॉइंट पे बेटा मुझे स्लोप बतानी होती है। तो आप देखो जो पॉइंट मैं ले रखा हूं,
ऑलवेज हमने क्या लिया बेटा, x, y लिया। x, y मतलब आपको क्या करना होगा, x के प्लेस पे आपको x रखना होगा एंड y के प्लेस पे y, तो ये सेम आपका रहेगा। तो इसी का नाम हम लोग क्या दे देंगे, mt बराबर आपका dy बाई डी एक्स, मतलब आपका mt बराबर dy बाई डी एक्स एट x, y, जो क्या होगा हमारा f डैश x हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बेटा बोल देंगे, इसी को हम लोग क्या नाम दे देंगे, tan थीटा। ठीक है। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल आपको बेटा निकालना है, तो हमें पता है कि दो लाइंस आपस में अगर परपेंडिकुलर होती है तो इसका स्लोप ऑलवेज क्या होता है, प्रोडक्ट -1 होता है। तो mn इक्वल टू आपका -1/2, ये भी हम लोग क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। देखो इन सब के लिए कॉमन बात आपका क्या है, अब जैसे आपको यहाँ पे देखो स्लोप आप निकाल लेंगे, इसको बेटा ऐसे इक्वेशन लिखा जाए, कैपिटल Y मान लीजिए कोऑर्डिनेट एक्सिस को, इसको कैपिटल X मान लेते हैं, इसको हम लोग कैपिटल Y मान लेते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या बना, ये आपका mt बना, कैपिटल X माइनस स्मॉल x हो गया। अब उसी तरह नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है, तो बेटा कैपिटल Y माइनस स्मॉल y, स्मॉल mn आपका कैपिटल X माइनस स्मॉल x, ये आपका बेटा नॉर्मल का इक्वेशन आ गया। ये आपका किसका इक्वेशन हो गया, टेंजेंट का हो गया। तो कैसे आपको टेंजेंट का स्लोप निकालना है, तो जो भी पॉइंट आपका गिवन होगा, पॉइंट को पहले देखना होगा बेटा, पॉइंट ऑन द लाइन है कि नहीं है, अरे सॉरी पॉइंट ऑन द कर्व है कि नहीं है। अगर पॉइंट ऑन द कर्व होगा तो ही हम लोग उस पॉइंट पे स्लोप बता सकते हैं कि ये लाइन यहाँ पे टच कर रहा है। अगर नहीं होगा तो एक पॉइंट हमें लेट करना होगा ऑन ए कर्व। बेसिकली आपका दो टाइप से सवाल बनता है बेटा इसमें, या तो पॉइंट ऑन द कर्व निकालना होता है या तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपको निकालना होता है। देखो इसमें अब एक बात, जैसे बेटा आपको लेंथ ऑफ टेंजेंट आपको निकालना होगा। देखो जैसे अब यहां से एक लाइन हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, इसका नाम दे दिया m। तो ये जो pt होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट। जो pt होगा उसका नाम बेटा क्या दे देंगे हम लोग, लेंथ ऑफ टेंजेंट। ये हमारा क्या हो गया, pt इक्वल टू लेंथ ऑफ टेंजेंट हो गया। अब इस लाइन का जो प्रोजेक्शन आपका आएगा, अब देखो अगर उस लाइन का जो प्रोजेक्शन आएगा, इसको बेटा आपका नाम हम लोग देंगे लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। इसका जो नाम होगा लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। इसका जो नाम होगा, जो नॉर्मल का प्रोजेक्शन होगा, उसको बेटा हम लोग क्या बोलेंगे, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। जो टेंजेंट का प्रोजेक्शन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। जो नॉर्मल का प्रोजेक्शन होगा वो लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। इस वाले का जो बेटा बोलेंगे लेंथ ऑफ नॉर्मल। ये बेटा L है, लेंथ ऑफ आपका नॉर्मल। देखो अब यहां से आप परपेंडिकुलर ड्रॉप किए तो बेटा ये लेंथ y हो जाएगी। अच्छा ये लेंथ मुझे अगर निकालना है, अब dy बाई डी एक्स हमारा क्या है, tan थीटा है। तो अगर tan थीटा इक्वल टू y अपॉन एक्स, तो ये अगर देखा जाए तो बेटा ये जो लेंथ आपकी बनेगी ये क्या बन जाएगी, y कॉट थीटा। अब tan थीटा आपको मालूम है तो आराम से y कॉट थीटा निकल जाएगा। जब ये मालूम है और ये मालूम है तो ये लेंथ आपको मिल जाएगी y कोसेक थीटा। और जब आपको ये मालूम है इस एंगल में बेटा, तो ये आपका आ जाएगा y tan थीटा, ये लेंथ। और ये जो लेंथ आ जाएगी लेंथ ऑफ नॉर्मल, ये कितनी आ जाएगी, y सेक थीटा। 1 हाइपोटेन्यूज है बेटा, आप आराम से। ठीक है, ये सारी बातें हमारा क्या हो गई बेटा, आपका लेंथ ऑफ टेंजेंट हो गया, लेंथ ऑफ नॉर्मल हो गया, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट हो गया, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल हो गया। अब इसमें कभी कभी क्वेश्चन अगर हम लोग देखेंगे तो उसमें बेटा आपका क्या होता है, देखो उस क्वेश्चन में क्या होता है, एक रेडियस वेक्टर बेटा बोलता है निकालने के। तो ये मैं ग्रीन लाइन से इंडिकेट कर रहा हूं। तो यहां से जो डिस्टेंस होता है इस वाले को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस वेक्टर। इस वाले का नाम जो देंगे हम लोग रेडियस वेक्टर। कभी भी क्वेश्चन में आपका आता है तो OP बराबर आपका क्या बनेगा, रेडियस वेक्टर विच इज इक्वल टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसमें मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बेटा पहले आपको टेंजेंट का इक्वेशन या नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है तो दो बातों पे आपको विचार करना होगा। एक आपका पॉइंट होगा और दूसरा हमारा स्लोप होगा। और स्लोप का जो बेसिक आपका डेफिनेशन होता है, जो लाइन के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं
कि लाइन मेक्स एन एंगल थीटा विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड एंटी क्लॉक, वही आपका क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। और जब आपको टेंजेंट का स्लोप बेटा यहाँ से dy बाई डी एक्स ऐसे निकालेंगे तो उसके बाद हम लोग नॉर्मल का स्लोप मिल जाएगा। अब फिर हम लोग क्या करेंगे, आपको टेंजेंट का इक्वेशन, नॉर्मल का इक्वेशन, अगर लेंथ ऑफ टेंजेंट बोलता है, लेंथ ऑफ नॉर्मल बोलता है, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट बोलता है, वो सारी चीजें हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। रेडियस वेक्टर बेटा क्या होता है कि जो पॉइंट ऑन द कर्व होता है उससे और ओरिजिन से डिस्टेंस हमारा क्या होता है, रेडियस वेक्टर होता है। तो कभी भी क्वेश्चन में आपका आता है तो वो चीज हम लोग जानते हो। पूरा प्योर कोऑर्डिनेट पूरा, अगर प्योर कोऑर्डिनेट के जितने टेंजेंट और नॉर्मल के क्वेश्चन होंगे बेटा, बहुत सारे क्वेश्चन मैं खुद दिखाऊंगा यहाँ पे कि जो एक्चुअल में कोऑर्डिनेट मेथड से भी आपका सॉल्व हो जाएगा, लेकिन कैलकुलस मेथड अगर लगाते हैं तो सिंपल होता है। तो टेंजेंट का मतलब हर जगह वही होता है, चाहे आप कोऑर्डिनेट में एनालिसिस करो, चाहे आप टेंजेंट एंड नॉर्मल में एनालिसिस करो। जितनी सारी बातें होती हैं, चाहे वो पैराबोला का क्वेश्चन है, चाहे वो एलिप्स का क्वेश्चन है, चाहे वो हाइपरबोला हो, चाहे आप सारी मतलब कोई भी कॉनिक का अगर टेंजेंट और नॉर्मल की बात होगी तो बेटा इस तरीके से हमें विचार करना होगा। जो बेसिक आपका डेफिनेशन है लाइन का, ये सब बेटा कभी कभार क्वेश्चन में आ जाता है। रेडियस वेक्टर भी मैं देखा हूं कई बार क्वेश्चन हमारा बना दिया। देखो एक बात मैं बेटा नोट करवा के यहां पे लिखवा रहा हूं। देखो एक बात आप समझ लेना, अगर कोई भी, अगर मैं बात करूं बेटा एनी पॉइंट, नोट करके, नोट इफ एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट आप ले लो, एनी पॉइंट x1, y1, इफ एनी पॉइंट x1, y1 lies on, if any point x1, y1 lies on, if any point x1, y1, if any point x1, y1 lies on any second degree curve। देखो कोई भी अगर आपका सेकेंड डिग्री कर्व होगा, lies on any second degree curve, lies on any second degree curve, then equation of tangent can be obtained directly by replacing, मतलब बेटा आपको रिप्लेस करके बस निकाला जा सकता है। आप पढ़े भी होगी ये चीज, लेकिन मैं रिमाइंड करा दे रहा हूं। एक्स स्क्वायर को एक्स x1 में चेंज करना होगा, वाई स्क्वायर को वाई y1 में चेंज करना होगा, x के प्लेस पे x प्लस x1/2 में करना होगा, एंड y के प्लेस पे y प्लस y1/2 में चेंज करना होगा। और बेटा x इंटू वाई के प्लेस पे अगर मैं रिप्लेस करूं तो x1 y प्लस y1 x/2 में हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे। मतलब देखो ये जो कॉन्सेप्ट आपका यूज करना है बेटा हर जगह, प्योर कोऑर्डिनेट का मेथड है, बट कैलकुलस में भी आराम से यूज कर सकते हैं हम लोग। मतलब यहां पे कंडीशन ये होनी चाहिए कि बेटा पॉइंट अगर ऑन द कर्व है, पॉइंट अगर ऑन द कर्व किसी भी सेकेंड डिग्री कर्व पे पॉइंट लाई कर रहा है, जैसे मान लो आप एक पैराबोला ले लिए, आप एक पैराबोला का इक्वेशन बेटा ले लिए, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, पॉइंट का लोकेशन आपने यहां दे दिया, तो यहां पे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax ले लिया। इसका इक्वेशन आपको निकालना है एट द पॉइंट x1, y1, तो वाई स्क्वायर की जगह y1 एंड 4a x के प्लेस पे बेटा x प्लस x1/2 हम लोग क्या करेंगे, रिप्लेस कर लेंगे। तो कोई भी पॉइंट अगर ऑन द कर्व होगा तो यहां पे डायरेक्ट हम लोग रूल बना लेंगे। एक बेटा छोटा सा कॉन्सेप्ट और मैं बताता हूं, क्योंकि आगे मैं थ्योरी नहीं डिस्कस करूंगा, डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। एक बस ब्रीफ कॉन्सेप्ट, एक बेटा हमेशा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बनता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसके क्वेश्चन कई बार बेटा जेई में आया हुआ है, बहुत बार पूछा हुआ है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो हम लोग का एक बेसिक बेटा आपका दिमाग में रहेगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑलवेज अकर टुवर्ड्स द कॉमन नॉर्मल। मतलब अगर कोई भी कर्व होगा टुवर्ड्स द कॉमन नॉर्मल। अब जानते हो इसमें क्वेश्चन में कई सारे पैटर्न बनते हैं कॉमन नॉर्मल। मतलब जब भी आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोला जाएगा निकालने के लिए, कभी भी आपका अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए बोला जाएगा तो ऑलवेज हम लोग एक डेफिनेशन बेटा ध्यान रखेंगे,
ऑलवेज अकर टुवर्ड्स द कॉमन नॉर्मल। ये 3 केस में क्वेश्चन राइज होता है बिटवीन पॉइंट एंड ए कर्व। देखो हमेशा इस मेथड से आप जो फंडा लेके चलोगे, हमेशा मान लो पॉइंट और कर्व के बीच में निकालना है, तो बेटा ये आपने टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, ये नॉर्मल, तो यहां पे एक पॉइंट आपका P हो गया, यहां पे पॉइंट आपका A हो गया, ठीक है। तो अब यहां पे हमेशा जो कर्व होगा, आपको कर्व पे क्या करना होगा, एक पॉइंट आपको निकालना होगा, ये पॉइंट आपका गिवन होगा x1 y1। तो यहां पे आप x, y एक पॉइंट आप, पहला इक्वेशन आपको ये गिवन होगा। अब सिंपल आप देखो, जो MAP होगा, जो MAP होगा वही आपका स्लोप ऑफ द क्या होगा, नॉर्मल होगा। तो दूसरा रिलेशन इससे आ जाएगा। इन दोनों को अगर सॉल्व करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो x और y की वैल्यू आ जाएगी, या दोनों से डिस्टेंस हम लोग निकाल लेंगे। तो मेनली आपको कर्व पे एक पॉइंट आपको निकालना होगा। एक रिलेशन बेटा ऑलरेडी ये गिवन होता है, दूसरा रिलेशन हम लोग ये बना लेते हैं बिटवीन लाइन एंड ए कर्व। इसका क्वेश्चन बेटा हम लोग देखेंगे। देखो लाइन और कर्व का क्वेश्चन होगा तो सीधे आपको ये बनाना है, आप जस्ट लाइक ये आपका ये। तो यहां पे जो लाइन का स्लोप होगा, जैसे आपका ML बराबर हम लोग M ले लिए और बेटा MT इस लाइन का स्लोप ले लिए, तो ये दोनों लाइन और टेंजेंट ऑलवेज क्या होगा, पैरेलल होगा। AX प्लस BY प्लस C बराबर 0। मतलब जो आपका लाइन का स्लोप होगा वही हमारा क्या होगा, टेंजेंट का स्लोप होगा। तो आप अगेन हम लोग क्या करेंगे, इस पे एक पॉइंट निकाल लेंगे x1 y1। इसका फॉर्मूला बेटा आप निकालने जानते हो, क्या करते हैं, मॉड में ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद बेटा आपका बिटवीन टू कर्व्स बोलता है निकालने के लिए। तो कर्व्स का भी फंडामेंटल हमारा यही रहेगा, आपका दो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, कॉमन नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपका राइज करता है, आप डायरेक्ट यहां से कॉन्सेप्ट ऐसे बना सकते हो। कभी कभी आप सर्कल में क्वेश्चन आप देखते हो, सर्कल में आपको पता है ना कि जो इसका नॉर्मल होता है ऑलवेज मस्ट बी पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो जब भी किसी पॉइंट से या किसी लाइन से सर्कल का मिनिमम डिस्टेंस बोलता है, तो ऑलवेज हम लोग क्या करेंगे, सेंटर से डिस्टेंस निकाल के बेटा मैक्सिमम मिनिमम आपका क्या कर देंगे, दिखा देंगे। तो कभी भी अगर क्वेश्चन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का बनता है तो ऑलवेज हमें डेफिनेशन काम करेगा कि जब भी ये कर्व होगा टुवर्ड्स द कॉमन नॉर्मल होगा। तो बेटा इतना, अब जैसे मान लो दो कर्व के बेटा बीच के एंगल, अगर दो कर्व के बीच का एंगल हमसे बोल दे निकालने के लिए, तो आप अच्छे से जान रहे हो कि दोनों कर्व को इंटरसेक्ट होना जरूरी है। कोई भी पॉइंट आपका x, y होगा, देखो दोनों पे, इस पॉइंट पे दोनों का स्लोप निकालेंगे। ये जैसे MT1 हो गया, ये आपका बेटा MT2 हो गया। तो इनके बीच का एंगल का फॉर्मूला आप जानते हो, tan थीटा बराबर क्या होगा, जैसे दो लाइन के बीच का एंगल निकालते थे, MT2 माइनस MT1 अपॉन में 1 प्लस MT2 इंटू MT1। तो ये चीज हमारा आपका ब्रीफ टेंजेंट एंड नॉर्मल की थ्योरी हो गई। तो कभी भी अगर मेरे से क्वेश्चन अगर अराइज होता है तो बेटा कभी भी आपका टेंजेंट और नॉर्मल ही बोलेगा, तो बेसिक अपने दिमाग में आपको रखना होगा, टेंजेंट हॉरिजॉन्टल होने का मतलब पैरेलल टू x एक्सिस हो गया, टेंजेंट वर्टिकल होने का मतलब पैरेलल टू y एक्सिस हो गया। टेंजेंट अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड है तो उस कंडीशन में स्लोप आपका क्या हो जाएगा, +-1 हो जाएगा। तो जितना पुराना बेटा थ्योरी आप पढ़े उसी को मैं समराइज करने की कोशिश किया हूं। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस वगैरह देखेंगे और तब डिस्कस करेंगे। कॉन्सेप्ट बेटा इतना थोड़ा सा आप लोगों को रिमाइंड करना था, आप इसको चेक कर लेना, कहीं पे डाउट होगा तो मेरे को बता देना। देखो बेसिकली ज्यादातर क्वेश्चन जो आपका बनता है, जैसे एक बेटा यहाँ पे एक छोटा सा मैं कॉन्सेप्ट उठाया हूं, थोड़ा बहुत इट में भी दिक्कत इसमें आती होगी बच्चों को। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द फंक्शन हैज fx एज वर्टिकल टेंजेंट है x बराबर 0। कभी भी देखो वर्टिकल टेंजेंट का मतलब आपका क्या होगा, जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट होता है या स्लोप होता है, मान लेते हैं स्लोप, वो ऑलवेज आइदर टेंस टू, मतलब आपका आइदर टेंस टू प्लस इनफाइनाइट हो गया या माइनस इनफाइनाइट हो गया। देखो अगर कोई इनमें एक होगा, मतलब आपका अगर मैं बात करूं m टेंस टू आइदर प्लस इनफाइनाइट और m टेंस टू माइनस इनफाइनाइट, तो हम लोग क्या बोलेंगे, वर्टिकल टेंजेंट बोलेंगे। मतलब दोनों में आपका सिंगल अगर मिलता है, तो अगर ये दोनों मिल रहा है, प्लस इनफाइनाइट भी मिल रहा है, माइनस इनफाइनाइट भी बोल रहा है, तो हम लोग का कॉन्सेप्ट क्या होगा कि नॉट ए वर्टिकल टेंजेंट, नॉट ए वर्टिकल टेंजेंट। तो ये चीज आप ध्यान देना, यहां पे वर्टिकल टेंजेंट हमारा नहीं होगा अगर ये दोनों मिलेगा, अगर सिंगल मिलेगा तो। मैं इसका क्वेश्चन सॉल्व करता हूं बेटा। x बराबर 0 पर आपका निकालना है, पहला क्वेश्चन में लेके चलता हूं।
पहला क्वेश्चन देखो, एफ एक्स बराबर हमने क्या देखा, एक्स पावर 1/3 है, तो इसका बेटा डिफरेंशिएशन निकाला जाए। तो एफ डैश एक्स हमारा क्या बन रहा है, 1/3 इंटू एक्स पावर आपका क्या है 2/3 है। अच्छा सॉरी 1/3 -1 -2/3 आएगा, तो ये 1/3 इसको बेटा एक्स पावर 1/3 का होल स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। अब यहां पे देखो, अगर 0 प्लस करेंगे तो भी प्लस इनफाइनाइट देगा, और 0 माइनस करेंगे तो नेगेटिव वैल्यू होगा तो भी आपका प्लस इनफाइनाइट देगा। यहां पे बेटा जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट हो रहा है एट एक्स बराबर 0 ऑलवेज टेंड्स टू हमारा क्या मिल रहा है, प्लस इनफाइनाइट। तो ये आपका क्या होगा, वर्टिकल टेंजेंट यहां पे होगा। अच्छा अगर बात मैं करूं बेटा सेकेंड क्वेश्चन सिग्नम एक्स की, अगर मैं सिग्नम एक्स की बात करूं तो एफ एक्स बराबर आप जानते हो इसका क्या डेफिनेशन होता है, x ग्रेटर देन 0 होगा तो बेटा ये क्या बोलते हैं +1, x बराबर 0 होगा तो ये क्या बोलते हैं 0, x लेस देन 0 होगा तो इसको क्या बोलते हैं -1। अब अगर मान लो f डैश 0 माइनस मुझे निकालना है तो बेटा फॉर्मूला यहां पे क्या लगा लो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और लगा लो, f0 प्लस h मतलब fh माइनस आपका f0 अपॉन में h। अब इधर आप देखो fh कितना होगा, fh बाई h, f0 बेटा आपका क्या दिया है 0 दिया है, fh हमारा क्या हो x बराबर 0 रखेंगे तो ये 1 मिलेगा 1/0। अब ये जस्ट 0 से छोटी वैल्यू जा रहा है, f0 माइनस, अच्छा f0 माइनस हम लोग निकाल रहे हैं ना, तो बेटा ये चीज हमें क्या मिलेगा यहां पे -h मिलेगा। तो -h मिलने का मतलब हमारा यहां पे क्या हुआ, f0 प्लस बेटा क्या दे रहा है 1 दे रहा है, f0 माइनस क्या दे रहा है -1 दे रहा है, तो ये -1 अपॉन माइनस मतलब प्लस हो जाएगा, ये अगेन टेंस टू क्या होगा प्लस इनफाइनाइट होगा। उसी तरह बेटा अगर f0 प्लस में निकालूं तो आप देखो बस डायरेक्ट आप समझ लो क्या आना है, f0 प्लस राइट में वैल्यू इसकी वैल्यू 1 देगा और ये 1/h देगा, तो s टेंस टू जब 0 होगा तो अगेन ये टेंस टू क्या देगा प्लस इनफाइनाइट। तो दोनों देखो राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों ही प्लस इनफाइनाइट मिल रहा है, इसका मतलब ये क्या मिलेगा आपको, वर्टिकल टेंजेंट यहाँ पे होगा। वर्टिकल टेंजेंट बेटा आपको बताना था तो कहीं पे डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर लेंगे, कहीं पे आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव लगा लेंगे। यहाँ पे देखो जैसे आपका 0 प्लस में 1 दे रहा है, 0 माइनस में -1 दे रहा है, दोनों पे बेटा डिफाइंड है। अगर मैं इसकी बात करूं रूट मॉड एक्स की, देखो जरा सा एफ एक्स बराबर अगर मैं बात करता हूं बेटा अंडर रूट मॉड एक्स, अब अंडर रूट मॉड एक्स को अगर मैं डिफाइंड करूं यहां पे तो देखो x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा तो रूट एक्स होगा, अगर x लेस देन 0 होगा तो रूट में आपका क्या होगा -x होगा। तो अगर मैं एफ डैश एक्स निकालता हूं बेटा यहां पे एफ डैश एक्स, तो ये चीज हमारा क्या मिल रहा है, देखो दोनों बातें ले लो, 1/2 रूट एक्स आ रहा है, 1/2 रूट एक्स, एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 पे, एंड -1/2 रूट -x आएगा जब x इज लेस देन आपका क्या होगा 0 होगा। तो देखो ये वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव मतलब प्लस इनफाइनाइट होगा, बट ये वैल्यू ऑलवेज हमारा क्या देगा माइनस इनफाइनाइट देगा। तो ये प्लस इनफाइनाइट आ रहा है, ये माइनस इनफाइनाइट आ रहा है, इसका मतलब क्या लिखेंगे, इट इज नॉट ए वर्टिकल टेंजेंट, नॉट वर्टिकल एनवीटी, नॉट वर्टिकल टेंजेंट। उसी तरह इसका डेरिवेटिव अगर देखो x पावर 1/3 आ रहा है तो इसमें दोनों बातें बेटा आएगी, आप निकाल के देखना प्लस इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, तो आंसर होगा नॉट वर्टिकल टेंजेंट। अब इसमें देखो यहां पे क्या आ रहा है 0 आ रहा है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पे, अब 0/0 का टाइप बनेगा ये f0 माइनस, और f0 प्लस अगर निकालते हैं तो ये 1/h आ रहा है, केवल प्लस इनफाइनाइट आ रहा है। तो यहां पे अगर आप 0 से f डैश x की बात अगर करेंगे f डैश 0 माइनस, तो 0 माइनस पे 0 आएगा और 0 माइनस 0 आपका 0 हो जाएगा, और 0 प्लस यहां पे बेटा आपको क्या होगा वर्टिकल टेंजेंट आपका मिल जाएगा, केवल यहां पे सिंगल आपका बताएगा। तो ये थोड़ा सा नॉलेज के लिए हो जाता है, कहीं पे भी बेटा वर्टिकल टेंजेंट का अगर मतलब अगर कोई बोलेगा तो इसका मतलब वहां पे आइदर प्लस इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट मिलना चाहिए, अगर दोनों मिल रहा है तो इसका मतलब वहां पे वर्टिकल टेंजेंट हम लोग नहीं बोल सकते। अब एक छोटा सा सवाल है, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट नॉर्मल टू द कर्व एट 1,1। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट नॉर्मल टू द कर्व बेटा हमसे बोला है, आप देखो यहां पे टेंजेंट का स्लोप अगर निकालना है
तो हम लोग बेटा यहाँ पे आपको याद होगा मैंने एक कॉन्सेप्ट समझाया था पार्शियल का। फंक्शन कैसा है, इम्प्लिसिट है, तो माइनस आपका डेल एफ बाई डेल एक्स। तो यहाँ पे देखो पार्शियल लगाना सबसे बेस्ट होगा, लगा दो जैसा dy बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स बेटा पहले निकालना है मुझे, तो माइनस ये कितना आएगा 3x स्क्वायर, और ये बेटा आपका कितना बनेगा, आपका 3x स्क्वायर प्लस 3y बन जाएगा। और यहां पे अगर देखो y के रिस्पेक्ट में करो तो बेटा ये 3x मिलेगा अब प्लस 3y स्क्वायर मिलेगा। अब 1,1 आपको रखना है, तो आपको mt अगर देखा जाए तो mt बराबर कितना बना 3 प्लस 3 6 और 3 प्लस 3 6 -1। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल बेटा इस पॉइंट पे क्या मिल जाएगा 1। तो देखो कहां पे कौन सा मेथड आपको लगाना है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे क्या है, कर्व कैसा है, इम्प्लिसिट है, तो हम लोग क्या किए डायरेक्ट आपका पार्शियल डेरिवेटिव लगा के dy बाई डी एक्स आपका यूज कर दिया। देखो बड़ा धीरे धीरे इंटरेस्टिंग बेटा ये बनता जाएगा जैसे जैसे क्वेश्चन आपका बनेंगे। देखो फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व 9y स्क्वायर बराबर एक्स क्यू एट विच 9y स्क्वायर बराबर एक्स क्यू एट विच द नॉर्मल इज इक्वली इंक्लाइंड टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो नॉर्मल है वो इक्वली इंक्लाइंड टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस है, मतलब स्लोप के बारे में इंफॉर्मेशन है। देखो इक्वली इंक्लाइंड होना या इक्वली इंटरसेप्ट होना, बेटा आप कैसा डायग्राम बनाओगे, जस्ट लाइक मैं एक काम करता हूं, इस टाइप का एक कर्व बना लेता हूं, ये आपका टेंजेंट हो गया। ऐसे मत बनाओ बेटा, ऐसे कर्व आप नहीं बनाओ, थोड़ा सा दिखाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम, 1 मिनट आएगा। आप देखो ऐसे करते हैं कि हमें नॉर्मल इक्वल इंक्लाइंड विद द कोऑर्डिनेट, तो मैं क्या करता हूं इस टाइप का एक टेंजेंट बना लेता हूं। तो अब इसका जो नॉर्मल होगा वो कोऑर्डिनेट एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड है, मतलब ये और ये एंगल आपका बराबर है। अब देखो इक्वली इंक्लाइंड और इक्वली इंटरसेप्ट का मतलब क्या होगा, दोनों ही बराबर होंगे। तो जब ये बराबर हो गया तो ये एंगल 45 हो जाएगा, ये भी एंगल 45 हो जाएगा। तो इस कंडीशन में ये एंगल 135 हो जाएगा। अब 135 का मतलब mn बराबर क्या हो गया -1। यही सेम अगर आपका बेटा देखो तो सेम डायग्राम ये भी बन जाएगा इसका, जस्ट लाइक आप ये टेंजेंट आपने ले लिया, तो ये चीज ये अब इक्वली इंटरसेप्ट या इक्वली इंक्लाइंड, तो ये एंगल 45 होगा। तो इस कंडीशन में इस लाइन का स्लोप क्या होगा +1 हो जाएगा। तो कभी भी अगर क्वेश्चन में बेटा ऐसा बोले कि अगर कोई लाइन इक्वली इंक्लाइंड विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस है या इक्वली इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस है, तो उस कंडीशन में स्लोप ऑलवेज हमें क्या लेके चलना है +-1। तो यहां पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेटा स्लोप ऑफ द नॉर्मल इज ऑलवेज इक्वल टू +-1। अब आप एक पॉइंट आप लेट करोगे x, y, तो पहला इक्वेशन आपका मान लो यही हो गया। अब आप क्या करो, नॉर्मल का स्लोप निकालो। तो देखो 9 इंटू वाई डैश बराबर आपका 3x स्क्वायर, तो y डैश का मतलब आपका बेटा dy बाई डी एक्स हो गया, ये कितना आ गया x स्क्वायर बाई हमारा कितना आ गया 9y स्क्वायर। 9y स्क्वायर बराबर x क्यू होगा, तो ये कितना आपका बन गया 18y इंटू वाई डैश, तो 3x स्क्वायर मतलब x स्क्वायर बाई 6y आ गया। ये आपका बेटा क्या बना, स्लोप ऑफ द टेंजेंट बना। तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल इज ऑलवेज इक्वल टू हम लोग का क्या बनेगा -6y अपॉन में x स्क्वायर बना, इज ऑलवेज इक्वल टू क्या हो गया +-1। अब एक्चुअल में देखो इक्वेशन ये स्क्वायर्ड फॉर्म में है, तो इसको भी स्क्वायर हम लोग कर लेते हैं। तो 36y स्क्वायर बराबर क्या बना आपका x पावर 4। अब y स्क्वायर की वैल्यू अगर रखा जाए तो ये इक्वेशन 2 हो गया। अब फर्स्ट एंड सेकेंड से आप ध्यान दो कि 36y स्क्वायर की वैल्यू अगर देखो आप, तो ये क्या बनेगा x³ अपॉन में 9 बनेगा, अब बराबर x पावर 4। अब ये देखो कितना होगा 4 होगा। यहां से बेटा x³ अगर मैं कॉमन ले लूं तो ये 4 माइनस आपका x बनेगा, और ये वैल्यू 0, तो आइदर x बराबर 0 और 4 मिल जाएगा। तो जब हम लोग x बराबर 0 बेटा रखते हैं आपका, तो y बराबर भी 0 आता है। जब हम लोग x बराबर 4 रखते हैं तो देखो y स्क्वायर बराबर क्या बनेगा 64 बाई 9 बनेगा, मीन्स y बराबर +-8 अपॉन में 3। तो टोटल अगर पॉइंट का कॉन्सेप्ट देखो तो क्या बन रहा है, ये 0,0 बन रहा है।
4,8/3 बन रहा है, और ये 4, अगेन आपका -8/3 बन रहा है। तो एक्चुअल में होता क्या है, कभी कभी बेटा पॉइंट कुछ ऐसे होते हैं जो इक्वेशन को इट में भी सेटिस्फाई नहीं करते हैं, तो वो थोड़ा सा क्वेश्चन में आपको देख के ध्यान देना पड़ेगा। जैसे आप मान लो यहाँ पे 0,0 है, तो बेटा यहाँ 0/0 रखेंगे तो स्लोप अनडिफाइंड हो जाएगा, तो इस कंडीशन में ये पॉइंट आपका नेग्लेक्ट कर लेंगे, मतलब ये पॉइंट हम लोग लेके चलेंगे। बात समझ में आई? इसमें बेटा बढ़िया बात ये है कि आपका जब भी लाइन इक्वली इंक्लाइंड होता है या इक्वली इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है, तो स्लोप आपका ऑलवेज क्या होगा, +-1 होगा। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखो इसमें क्वेश्चन है फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच वी हैव वर्टिकल टेंजेंट। अब वर्टिकल टेंजेंट का मतलब आपका बेटा क्या होगा, उस पॉइंट पे आपका स्लोप क्या होगा, इज ऑलवेज क्या होगा, अनडिफाइंड। तो जब भी स्लोप अनडिफाइंड होगा तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑलवेज क्या लेके चलेंगे बेटा, 1/0। तो आप क्या करो, एक स्लोप आप एक पॉइंट आप एज्यूम कर लो x, y। अच्छा, इसको भी अब डिफरेंशिएट करने का बेटा बेस्ट तरीका क्या होगा, आप इसको पार्शियल से ही लगा लो तो ज्यादा बेटर है। आप यहां पे dy/dx लिखे, यहां पे बेटा आप माइनस साइन लेगा, x के रिस्पेक्ट में करो 1 e⁻x इंटू वाई। अब बेटा x y कांस्टेंट है तो इंटू वाई हो जाएगा, अपॉन में क्या करेंगे, y के रिस्पेक्ट में x का 0 1 माइनस e⁻x इंटू वाई, और ये यहां पे क्या हो जाएगा x, और ये अकॉर्डिंग टू दिस आप जो देखो जो भी पॉइंट आपने लेट किया x, y लेट किया, तो स्लोप ऑफ दिस पॉइंट इज ऑलवेज इक्वल टू दिस। तो ये 1/0 जब करेंगे हम लोग, तो यहां से देखो क्या बनेगा, x इंटू e⁻x इंटू वाई बराबर 1। देखो आपका ये इक्वेशन ऐसा है कि इस कंडीशन में आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन मिलेगा। तो बेटा यहां पे क्या करेंगे, एक सेकंड बेटा, एक सेकंड बताता हूं। आकाश, यदि अच्छा चलने लगा, नहीं चल रहा, ठीक, यही नहीं चल रहा था। क्या बेटा दिबांशु क्या बोल रहे हो आप? दिबांशु बेटा बोलो, x इंटू e⁻x इंटू वाई बराबर 1 हुआ, तो देखो आप डायरेक्ट यहां से क्या ले सकते हैं हम लोग, जैसे यहां पे अगर हम लोग चाहते तो आप देखो डायरेक्ट डेरिवेटिव भी लगाते, लेकिन उससे क्या होता है कि 2-3 स्टेप आपका बढ़ जाता। लेकिन अगर पार्शियल का एप्लीकेशन आपको समझ में आ गया, पार्शियल का एप्लीकेशन समझ में आ गया ओनली फॉर द इम्प्लिसिट फंक्शन, तो कहीं ना कहीं बेटा आपका टाइम बढ़िया सेव करेगा। यहां पे वर्टिकल टेंजेंट का मतलब क्या हुआ, mt बराबर 1/0, f की वैल्यू हमने ले लिया, x बराबर 1, y बराबर 0। चलो आई थिंक मेरे ख्याल से बेटा क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देखता हूं। देखो फाइंड द सम ऑफ द इंटरसेप्ट ऑन द एक्सेस ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस बाय एनी टेंजेंट टू द कर्व। ओके बेटा, आप देखो इसमें क्या निकालना है, सम ऑफ द टेंजेंट, सम ऑफ द इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस। तो ये देखो एक्चुअल में इसमें मेथड हमारा कौन सा इंपॉर्टेंट होगा, मेनली बेटा कहने का मतलब आपका क्या है कि जैसे मान लो आपका ये जस्ट एक कर्व पे टेंजेंट है, यहां पे एक पॉइंट आपने ए ले लिया, यहां पे एक पॉइंट आपने बी ले लिया, यहां पे ओ ले लिया, ये पॉइंट आपका क्या हो गया x, 0, ये पॉइंट आपने बेटा मान लिया 0, y। तो यहां पे हमें निकालना क्या है, OA प्लस OB आपको निकालना है, मतलब फाइनली x प्लस y निकालना है। तो या तो आप क्या करो, एक पॉइंट लेट करो, तो जहां पॉइंट आप लेट करोगे इसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा हेक्टिक होगा। तो एक पैरामेट्रिक फॉर्म बेटा मैं बताया था, ज्यादा डिटेल में तो नहीं बता पाया था, बट पैरामेट्रिक फॉर्म का मतलब क्या होता है कि जनरल पॉइंट ऑन ए कर्व होता है जो इक्वेशन को ऑलवेज सेटिस्फाई करे। तो कई बार क्वेश्चन में ऐसा होता है कि कोऑर्डिनेट हम लोग खुद ही जज कर लेते हैं कि क्या होना चाहिए। जैसे यहां पे देखो, अगर मैं एक पॉइंट यहां पे लेता हूं a cos पावर 4 थीटा,
अब y बराबर a साइन पावर 4 थीटा, तो ये बेटा पॉइंट आपका ऑलवेज क्या होगा, ऑन द कर्व होगा। अब हमें सम ऑफ इंटरसेप्ट निकालना है, तो डायरेक्ट बेटा यही हमारा क्या हो गया, पॉइंट हो गया x1 y1, मतलब टेंजेंट का इक्वेशन तो लिखना पड़ेगा। अब यहां से मैं dy बाई dx निकालता हूं। आप जानते हो dy बाई dx में इसको डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में निकालो, 4a साइन q थीटा इंटू बेटा क्या बनेगा, cos थीटा, और इसका डेरिवेटिव अगर निकाले तो माइनस 4a cos q थीटा इंटू आपका क्या बना, साइन थीटा। ठीक है, आप 4a कैंसिल आउट हो गया, -4, मतलब आपका स्लोप ऑफ द टेंजेंट बेटा इस पॉइंट पे क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहां से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बेटा निकाल लिया जाए, y माइनस y1, तो a साइन पावर 4 थीटा बराबर माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स माइनस ए कॉस पावर 4 थीटा। ठीक है, ये आपका स्लोप ऑफ द टेंजेंट बेटा इस पॉइंट पे आ गया। अब हमें y एक्स इंटरसेप्ट निकालना है, तो y बराबर क्या करना होगा, फॉर x इंटरसेप्ट y बराबर 0 करो, तो देखो ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा इस कंडीशन में, तो ये साइन स्क्वायर थीटा, मतलब a यहां पे a साइन स्क्वायर थीटा आएगा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, अब प्लस a कॉस पावर 4 थीटा आएगा। अब बराबर में क्या हो गया बेटा, हमारा क्या आ गया, x आ गया। a साइन स्क्वायर थीटा अगर मैं कॉमन ले लूं तो आप देखो क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आपका क्या हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे जो बेटा कॉमन ले रहा हूँ, a कॉस स्क्वायर थीटा अगर मैं कॉमन ले लूं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका क्या हो जाएगा। बेटा एक्चुअल में ट्रिग्नोमेट्रिकल जब सब्स्टिट्यूशन करते हैं या आप मतलब कोई भी आप पॉइंट सेलेक्ट करते हो तो रूट वगैरह को एलिमिनेट करना होता है। तो देखो बीच में प्लस साइन है, तो साइनो कॉस में ही फॉर्मूला बना सकते हो, और साइनो कॉस में फॉर्मूला बनने का मतलब आपका लेफ्ट और राइट आपका सेटिस्फाई करना चाहिए। यहाँ पे अगर आप देखो, अगर मैं कुछ भी साइनो कॉस के अलावा बेटा पुटअप करूंगा तो ये सेटिस्फाई करेगा ही नहीं। तो ये चीजें हमें प्रैक्टिस से सीखने को मिलती है, हम लोग भी बेटा अचानक से क्रिएट नहीं कर लिए हैं, इस पे बैठ के मंथन किया गया है कि कहाँ पे क्या होना चाहिए, कहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए। तो बहुत सीरियस बात नहीं है, ये क्वेश्चन आप देख के विचार कर लोगे कि वहाँ पे क्या होना चाहिए। इसके अलावा बेटा कोई भी पॉइंट आप रखोगे कभी भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। आप साइन स्क्वायर थीटा रख नहीं सकते हो, साइन थीटा कॉस थीटा 1 नहीं होता है, तो साइन पावर 4 और कॉस पावर 4 आपको रखना पड़ेगा। और यहाँ पे x बराबर a कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, तो y बराबर बेटा क्या सिमिलर करके लिख सकते हो, y बराबर a साइन स्क्वायर थीटा, और दोनों को उठा के जोड़ दो तो x प्लस वाई बराबर क्या आ गया, a आ गया। तो सम ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, सम ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस बेटा क्या आ गया आपका, a के बराबर आ गया। देखो एक्चुअल में मेथड्स हमारा जानते हो बहुत सारे मेथड्स होते हैं, वहां पे हमें टाइम बचाना होता है, सोचना होता है कि कैलकुलेशन कहाँ पे हेक्टिक ना हो, और जहां पे कैलकुलेशन हेक्टिक नहीं होता है बेटा वो मेथड हमें अप्रोच करना होता है। देखो इसमें आपका ये बेटा आपका देखो ये भी क्वेश्चन आपका जेई में पूछा हुआ है, लेकिन जानते हो सवाल बहुत सिंपल है। अब क्या है देखो जरा, The tangent represented by the graph of the function y बराबर fx at the point with abscissa x बराबर 1 form an angle pi by 6 at the point x बराबर 2 on the angle of pi by 3 and x बराबर pi by 3 x बराबर 3 at angle of pi by 4। मतलब हमें ये चीज आपका दिया हुआ है कि क्या चीज हमारा फॉर्म्ड हो रहा है। एक्चुअल में आप देखो, एक अगर मैं ग्राफ बना के यहाँ पे मैं तुम्हें समझाता हूं, जैसे आपका एब्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट है, y बराबर एफ एक्स, अलग अलग एंगल बन रहा है। तो एक मैं टेंजेंट का एग्जांपल अगर मैं लेता हूं, देखो x बराबर 1 की अगर बात करें तो इस पे एंगल क्या बन रहा है, पाई बाय 6 बन रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया x बराबर 1 पे, तो मतलब आप देखो अगर एफ डैश 1 की बात करूंगा तो मैं ऑलवेज क्या मिलेगा मुझे, tan पाई बाय 6, मतलब आपको 1/√3 मिल जाएगा, क्योंकि ये हमारा क्या बता रहा है, x बराबर 1 पे बेटा y बराबर मतलब dy बाई dx एट x बराबर 1, तो f डैश 1 होगा। सिमिलरली x बराबर 2 पे, तो इसका मतलब आपका बेटा f डैश 2 पे कितना एंगल बना रहा है आपका, ये पाई बाई 3, तो ये tan पाई बाई 3 हो गया, तो ये वैल्यू √3 आ गया।
अब उसके बाद x बराबर 3 पे f'3 पे ये क्या बना 10π/4, तो ये वैल्यू आपको क्या मिला 1 बना। देखो बहुत ज्यादा ही सिंपल क्वेश्चन है ये बेटा। कैसे कोई भी पॉइंट पे अगर स्लोप दे रखा है, एंगल दे रखा है, किसी भी पॉइंट पे आप tan थीटा से लिखते हो, थीटा यहाँ पे π/6 दिया, तो हमें f'1, f'2, f'3 की वैल्यू मिल गई। हमारा जो सोल्यूशन है मुझे क्या बताना है, आप इसको यहां से मैं बेटा इरेज कर रहा हूं, ठीक। अब देखो जरा सा, मुझे आपका इंटीग्रेट बेटा क्या करना है, 1 से 3 f'(x) इंटू f'(x) dx प्लस 2 से 3 आपका f'(x) आपका dx। देखो आप इंटीग्रेशन देखो, f'(x) को t मान लेंगे बेटा, ये क्या बनेगा t f'(x) dx t इंटू डी टी टी स्क्वायर बाई 2। अब t स्क्वायर बाई 2 मतलब आप यहां पे f'(x) का होल स्क्वायर और टोटल अपॉन में 2 लिख सकते हैं, और ये लिमिट बेटा आपका क्या हो गया 1 से 3। और यहाँ पे f'(x) है, इसका इंटीग्रल करेंगे तो ये क्या बनेगा f'(x) बनेगा, और ये बेटा आपका क्या हो गया 2 से 3 हो गया। अब यहाँ पे 1/2 मैं बाहर निकाल ले रहा हूँ, ये आपका क्या बना f'3 का होल स्क्वायर माइनस f'1 का होल स्क्वायर, और इधर बेटा आपका क्या बना f'3 माइनस ऑफ f'2। अब देखो ये आपका f'3 बेटा कितना है 1 है, तो 1/2 1 माइनस f'1 कितना है, तो 1/√3 है, तो ये कितना बना 1/3 अब प्लस f'3 अगेन 1 f'2 आपका √3। तो फाइनली अगर कैलकुलेट किया जाए तो ये 2/3 होगा बेटा, 2/3 ये 2 कैंसिल आउट होगा, 1/3 प्लस 1 माइनस √3 मतलब फाइनली देखा जाए तो 4/3 अब माइनस √3 आपका क्या हो गया, इसका सोल्यूशन हो गया। देखो बेटा अब जैसे ये क्वेश्चन जो है ना, ये प्योर आपका कोऑर्डिनेट का सवाल है। अब इसको लगाना होगा बेटा हमें आपका विद द हेल्प ऑफ 3 नॉर्मल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट c, 0 टू द कर्व y स्क्वायर बराबर x। ये बेटा एडवांस टाइप से क्वेश्चन है जिसमें शायद इट में भी आया है कि नहीं आया। 3 normals are drawn from the point c, 0 to the curve y square बराबर x so that c must greater than 1/2। पहला क्वेश्चन, 1 normal is always on the x axis, find c for which the other 2 normals are perpendicular to each other। अच्छा देखो यहाँ पे जैसे हम लोग के पास 2 मेथड हो गया, या तो कोऑर्डिनेट वाला मेथड आप लेके चलो। कोऑर्डिनेट में क्या करते हैं, जो इसके नॉर्मल का इक्वेशन होता है स्लोप फॉर्म में वो लिखते हैं, उसके बाद c, 0 से पास करा देते हैं। अगर मान लो हमें याद ही ना हो कि वो मेथड आपका क्या है स्टैंडर्ड रिजल्ट, तो हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे। आप देखो बेटा, मैं यहां से मान लो एक रफली स्केच खींचता हूं, यहां पे ये आपका टेंजेंट खींचता हूं, ये आपका नॉर्मल है, और यहां पे बेटा ये एक्सिस ले लिया मैं c, 0 से इसको पास करा दिया। इस नॉर्मल का स्लोप हम लोग को m लेके चलना होगा, तो आपको स्लोप में ही जो पॉइंट आपको मिलेगा मिलेगा। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल बेटा इस पॉइंट पे हमें क्या करना है, क्या किया हमने, लेट किया, mn बराबर m हो गया। अब जैसा स्लोप निकालो यहां पे, तो 2y x, y पे y डैश बराबर क्या हो गया 1। तो अकॉर्डिंग टू दिस y डैश बराबर क्या बेटा बना 1/2y, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई आपकी, y डैश की वैल्यू y डैश मतलब स्लोप ऑफ द टेंजेंट हो गया, मतलब ये आपका mt आ गया। तो mn बेटा अगर निकाला जाए तो ये क्या बनेगा माइनस ऑफ 2y बनेगा, इट मस्ट बी इक्वल टू m। तो y बराबर आपको क्या मिला माइनस ऑफ m/2। अब y की वैल्यू माइनस m/2 आ गई, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप देखो m²/4। अब आप यहां से पॉइंट निकाल ले गए, ये जो पॉइंट बेटा आपको मिलना था ये क्या मिल गया m²/4 आ गया, कॉमा माइनस m/2 आ गया। अब आप नॉर्मल का इक्वेशन लिखो जरा, तो y माइनस y प्लस m/2 हो गया इक्वल टू m x माइनस m²/4 हो गया। देखो हमने कोई भी कोऑर्डिनेट का मेथड बेटा यूज नहीं किया है, कोई भी कोऑर्डिनेट का मेथड यूज नहीं किया है, बस हम लोगों ने स्लोप फॉर्म में नॉर्मल का इक्वेशन निकाला है, क्योंकि जो आपका यहाँ पे कहानी जनरेट हो रही है कहीं ना कहीं से स्लोप के बाद स्लोप में रिलेशन निकालना इंपॉर्टेंट है। तो नॉर्मल का स्लोप हमने m मान लिया, उसके बाद कॉन्सेप्ट बना रहे हैं।
अब ये नॉर्मल क्या बोल रहा है बेटा, किससे पास कर रहा है, c कोमा 0 से, तो c कोमा 0 इसको सेटिस्फाई करेगा, तो y बराबर 0 रखो, तो m/2 बराबर m, ये बेटा क्या बना, c माइनस एम स्क्वायर बाई 4। अच्छा, अब यहां से अगर देखा जाए, मैं m को कॉमन करता हूं इधर से, तो m बेटा अगर मैं कॉमन ले लूं तो ये क्या बनेगा, यहां क्या बना 1/2, यहां पे माइनस c अब प्लस एम स्क्वायर बाई 4, ठीक है, इट मस्ट बी इक्वल टू 0। तो यहां पे आप देखो स्लोप आपका एक m बराबर 0 होगा, और यहां से एम स्क्वायर बाई 4 अब प्लस माइनस c प्लस 1/2 बराबर क्या आ गया, 0। तो एक स्लोप तो हमने प्रूफ कर दिया कि ऑलवेज लाइज ऑन द एक्स एक्सिस। अब बात अगर c की वैल्यू की करें बेटा, आप यहां से देखो तो एम स्क्वायर बराबर क्या दिख रहा है, c माइनस 1/2 होल टाइम्स 4 हो जाएगा, तो m बराबर अगर देखा जाए तो प्लस माइनस 2 अंडर रूट c माइनस 1/2। तो यहां से क्लियर कट आपको दिख रहा है कि c माइनस 1/2 मस्ट बी ग्रेटर देन 0, मीन c ग्रेटर देन 1/2। देखो ये भी चीज हमारी क्या हो गई, प्रूव्ड हो गई। वन नॉर्मल इज ऑलवेज ऑन द एक्स एक्सिस हो गया, और c मस्ट बी ग्रेटर देन 1/2 हो गया। अब दो नॉर्मल्स आपस में परपेंडिकुलर है, एम स्क्वायर माइनस 4c 4 एलसीएम हो जाएगा, अब प्लस 2 बराबर क्या हो गया, 0। ये थोड़ा सा उससे बेटर कंडीशन हो गया, ठीक है। अब स्लोप ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स बेटा निकाल लेते हैं, m1 इंटू m2 बराबर कितना बनेगा, माइनस 4c प्लस 2, इट मस्ट बी इक्वल टू -1। तो यहां से देखो माइनस 4c इक्वल टू क्या आ रहा है, -3 आ रहा है, मीन c बराबर क्या आ रहा है, 3/4। पहले बेटा हमने स्लोप फॉर्म में क्या किया, एक रिलेशन डेवलप किया, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, स्लोप फॉर्म में नॉर्मल का इक्वेशन लिखा, उसके बाद आपका कंडीशन c कोमा 0 से पास करा दिया, रिलेशन आपका बनता गया। बढ़िया सवाल है बेटा आपका। एक्चुअल में कोऑर्डिनेट के बहुत 99% क्वेश्चन बेटा हम लोग इस तरीके से लगा लेते हैं। अब देखो नेक्स्ट मैं दिखाता हूं क्वेश्चन। देखो बेटा एक छोटा सा क्वेश्चन है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व्स फॉर विच द लेंथ ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू द रेडियस वेक्टर। तो हमें यहां पे फैमिली ऑफ कर्व्स निकालना है जो विच इज इक्वल टू द क्या है, लेंथ ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू द रेडियस वेक्टर। आप क्या करोगे, एक बेटा कर्व आप जनरेट करो, एक कर्व आप ले लो ऐसे। देखो लेंथ ऑफ नॉर्मल बोला है, मैं क्या कर रहा हूं, जस्ट लाइक ये रेडियस वेक्टर में ये बेटा आपका एक टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, इसका जस्ट नॉर्मल ये ले लिया, यहां पे पॉइंट हमने x, y आपका सेलेक्ट किया। तो आपको अगर याद होगा कि लेंथ ऑफ नॉर्मल जो था, अभी यहां से निकाल भी सकते हो, ये अगर थीटा हो गया, ये 90 हो गया, तो ये 90 माइनस थीटा बनेगा। जो रेडियस वेक्टर की बेटा हम लोग बात करेंगे, आप देखो रेडियस वेक्टर का मतलब ये यहां से डिस्टेंस हो गया, जैसे O, ये P और ये N। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेटा क्या दे रखा है, OP बराबर PN हमें दे रखा है। तो OP का जो डिफिनीशन है वो क्या है, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेडियस वेक्टर हो गया। अब Pn की बात करें तो जानते हो जो M है, mt मतलब M किसके बराबर है, वो dy बाई डी एक्स मतलब tan थीटा के बराबर है। तो dy बाई डी एक्स मतलब tan थीटा। तो जो नॉर्मल होगा, नॉर्मल बेटा ये आपका y इंटू सेक थीटा था, तो इसको tan में बदल लो, तो y इंटू रूट में 1 प्लस आपका tan स्क्वायर थीटा मतलब आपका dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। यहां से आप स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, वाई स्क्वायर का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, यहां पे बेटा वाई स्क्वायर का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। यहां से देखो एक वाई स्क्वायर हमारा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, मतलब फाइनली अगर देखा जाए तो डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर बराबर बेटा कितना आ गया,
एक्स स्क्वायर अपॉन में वाई स्क्वायर। मीन्स अगर मैं बात करूं डी वाई बाई डी एक्स की इक्वल टू प्लस माइनस एक्स बाई वाई, प्लस माइनस एक्स बाई वाई। अब यहाँ पे आप देखो ये आपका कॉन्सेप्ट अब कहाँ जाना पड़ेगा मुझे, डिफरेंशियल इक्वेशन में। कैसे लगाते हैं बेटा, वेरिएबल सेपरेबल करते हैं तो y इंटू डी वाई बराबर आपका प्लस माइनस एक्स इंटू डी एक्स, और यहाँ पे बेटा इंटीग्रेट करके एक कॉन्स्टेंट जोड़ लेंगे प्लस सी, तो वाई स्क्वायर बाई टू बराबर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू, अब प्लस क्या हो गया सी। तो ये आपका इक्वेशन अब कर्व आ गया। तो देखो यहाँ पे जो चीजें कभी कभी आती हैं तो ऐसा नहीं कि उससे सवाल नहीं बनते हैं। अब कभी आ जाता है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मुझे ये बात आपको समझना होगा कि रेडियस वेक्टर बेटा बोलते किसको है, तो जो जिस पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो उस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस जो होता है वो हमारा क्या होता है, आपका रेडियस वेक्टर होता है। तो आई थिंक बेटा ये बढ़िया सवाल है, छोटा सा समझ में आया होगा, लेंथ ऑफ नॉर्मल के इक्वल किया है। नेक्स्ट आपका बेटा देखते हैं हम लोग, देखो इफ टेंजेंटेड नॉर्मल टू द कर्व y बराबर 2 sin x प्लस sin 2x आर ड्रॉन एट द पॉइंट x बराबर पाई बाई 3, देन एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द टेंजेंट द नॉर्मल एट p एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अच्छा, मतलब मुझे पहला काम बेटा क्या करना है, ये एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बना रहा है टेंजेंट और नॉर्मल। टेंजेंटेड नॉर्मल हमारा क्या बना रहा है, एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड कर रहा है। तो बेसिक हमारा क्या होगा कि आपको टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन निकालना होगा। तो बेटा पहले तो आप यहां से स्लोप जैसा निकाल लो, y डैश कर लो, तो 2 cos x अब प्लस यहाँ पे बेटा 2 cos 2x आप रख लो। किस पॉइंट पे चाहिए हमें, y डैश एट x बराबर पाई बाई 3 चाहिए, रखो 2 cos पाई बाई 3 अब प्लस 2 cos आपका 2 इंटू 2 पाई बाई 3। तो यहां से आप देखो ये 1 बाई 2 आएगा तो ये 1 हो जाएगा, cos 2 पाई बाई 3 बेटा पाई माइनस पाई बाई 3 माइनस, तो -1 आएगा। स्लोप ऑफ द टेंजेंट इस पॉइंट पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब स्लोप ऑफ नॉर्मल बेटा आपका क्या आएगा, 1 बाई 0 आएगा। तो यहाँ पे वर्टिकल टेंजेंट होगा, नॉर्मल जो होगा वर्टिकल होगा, टेंजेंट जो होगा हॉरिजॉन्टल होगा। तो इक्वेशन आप क्या लिखते हो, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम टी एक्स माइनस एक्स वन। अब मुझे पॉइंट यहां से निकालना पड़ेगा, y की वैल्यू x बराबर पाई बाई 3 पे क्या आ रही है, तो 2 साइन पाई बाई 3, पाई बाई 3 बेटा कि 2 साइन पाई बाई 3 प्लस साइन ऑफ 2 पाई बाई 3। तो आप देखो यहाँ पे पाई बाई 3 मतलब आपका √3 हुआ और ये भी √3 हुआ, तो इसका मतलब ये 2√3 आ गया। मतलब जो पॉइंट हम लोग का बना वो क्या बना, आपका जो पॉइंट हुआ बेटा वो आपका बना पाई बाई 3 2√3, ये पॉइंट बना। तो टेंजेंट का इक्वेशन अगर देखा जाए तो y बराबर y1 मीन्स 2√3 आपका ये टेंजेंट का इक्वेशन हो गया, एंड x बराबर पाई बाई 3 ये आपका नॉर्मल का इक्वेशन हो गया। तो देखो डायग्राम भी बनाने की हमें जरूरत नहीं थी, ये आपका पाई बाई 3 आया, ये आपका y बराबर 2 पाई बाई 2√3 की लाइन हो गई। तो ये क्वाड्रिलेटरल कैसा हो गया, रेक्टेंगल हो गया। तो एरिया बराबर क्या होगा, बेस इंटू हाइट होगा। तो बेस कितना हो गया, पाई बाई 3 इंटू 2√3। तो मतलब फाइनली आंसर देखो 2 पाई अपॉन में क्या आ गया, √3। देखो क्वेश्चन बेटा सिंपल ही आता है, क्वेश्चन टफ नहीं आता है। जो क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आता है, हम लोग को समझ में नहीं आता है, वो टफ हो जाता है। जो समझ में आ जाता है वो आसान हो जाता है। देखो ये बढ़िया सवाल है आपका, ये भी जेई का बेटा पूछा हुआ सवाल है। तो मेंस वगैरह में बहुत टिपिकल सवाल नहीं आता है, मेंस में बस ये होता है कि बेसिक आपका कितना बढ़िया क्लियर है। अगर बेसिक हमारा क्लियर है तो हम लोगों को कोई डाउट दिक्कत नहीं होती है। आप देखो यहाँ पे सवाल कितना बढ़िया था, टेंजेंट एंड नॉर्मल मिलके स्क्वायर पे क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर रहे थे, तो उसका हमें एरिया निकालना था। तो अगर टेंजेंट का स्लोप मैं निकाला तो हॉरिजॉन्टल मतलब 0 आया, और नॉर्मल का स्लोप निकाला तो हमारा क्या आया, वर्टिकल मतलब अनडिफाइंड। बाकी बेटा नेक्स्ट हम लोग इसी टॉपिक का कल क्वेश्चन देखेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास जब भी मेरा होगा उस दिन हम लोग इसको आगे प्रोसीड करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच। ऑन इज टू ऑन, स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए इज टू ऑन पर बने रहिए।